मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे शुरू करते हैं। इससे पहले आपके क्वेश्चन हो चुके थे 632। तो आज का क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस पेय पदार्थ पर या खाद्य पदार्थ के साथ डैश के मिश्रण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है स्टूडेंट्स द्रव नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेहवा पिंडदान के लिए हरियाणा का प्रसिद्ध स्थल किस जिले के अंदर है? तो पेहवा पिंडदान के लिए हरियाणा का जो प्रसिद्ध स्थल है वो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं? तो भारत के संविधान में कर्तव्य की बात हो रही है तो 11 मूल संविधान में 11 मूलभूत कर्तव्य थे। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 किस तारीख से प्रभावी हुआ? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 22 अप्रैल 1994 से प्रभावी हुआ। इनमें से कौन सा एक साल का प्रकार नहीं है? तो दरी जो है वो एक साल का प्रकार नहीं है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राजकीय घोषणा पत्र जन एकता विज्ञप्ति किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो एक राजकीय घोषणा पत्र था, नाम क्या है? जन एकता विज्ञप्ति। यह प्रकाशित किया गया था स्टूडेंट्स मुबाशिर हसन। मुबाशिर हसन ए इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने किसी पेय या खाद्य पदार्थ के साथ द्रव नाइट्रोजन के मिश्रण पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगाया है। पेहवा पिंडदान के लिए हरियाणा का प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर? आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य निहित थे और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में किस तारीख की बात पूछी हुई है? तो 22 अप्रैल 1994 को। इन चारों में से साल का प्रकार नहीं है तो वो आपका दरी। एक राजकीय घोषणा पत्र जिसका नाम जन एकता विज्ञप्ति है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो वो किया गया मुबाशिर हसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? तो वो है आपका अहिराणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के पुलिस कमिश्नरी के संदर्भ में बेमेल का चयन करना है। जो पुलिस कमिश्नरी के अंदर नहीं तो वो है आपका पलवल स्टूडेंट्स। अनिल विज के द्वारा घोषित हरियाणा राज्य की नई खेल नीति के अनुसार ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि दी जाएगी? तो वो दी जाएगी 6 करोड़ रुपये स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, अशोक कारिंटोपरा अभिलेख हरियाणा के यमुनानगर जिले को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? तो अशोक कारिंटोपरा अभिलेख हरियाणा के यमुनानगर जिले में किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? तो वो था स्टूडेंट्स आपका फिरोज शाह तुगलक। क्या था? फिरोज शाह तुगलक। भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ पर हुआ? तो भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ पर हुआ? हिसार के अंदर। हरियाणा सरकार ने इनमें से सभी मंत्रालय रामविलास शर्मा को आवंटित किए हैं सिवाय एक को छोड़कर। तो वो कौन से थे उस टाइम में? वित्त को छोड़कर। हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा नाम से प्रसिद्ध है? तो चावल का कटोरा नाम से प्रसिद्ध है आपका करनाल। दोबारा देख लेते हैं बारी। अशोक कारिंटोपरा अभिलेख जो हरियाणा के यमुनानगर जिले में है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म इनमें से कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है हिसार के अंदर। हरियाणा सरकार में इनमें से सभी मंत्रालय रामविलास शर्मा को आवंटित है एक को छोड़कर, तो वो आपका वित्त मंत्रालय। हरियाणा में कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है? तो चावल के कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें रेलवे लाइन नहीं है। तो हरियाणा का ऐसा रेलवे लाइन नहीं है वो आपका नूंह। कर्णमल्लेश्वरी का नाम इनमें से किसके लिए सुप्रसिद्ध है स्टूडेंट्स? तो कर्णमल्लेश्वरी का नाम यहाँ पर भारोत्तोलन के लिए प्रसिद्ध है। कैथल की स्थापना कथित रूप से महाभारत के किस मिथकीय पात्र के द्वारा की गई थी? तो वो था स्टूडेंट युधिष्ठिर। नेक्स्ट है,
हरियाणा में किसानों की शिकायतों का निराकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो हरियाणा में किसानों की शिकायतों का निराकरण किया जाता है किसान पंचायत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तल बोहर पेंटिंग डैश शैली की बनी हुई है? तो अस्तल बोहर पेंटिंग जो है वो आपकी राजपूत शैली में बनी हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा की पहली महिला कुश्तीबाज जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, तो वो आपकी गीता फोगाट। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला प्रथम बार किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला प्रथम बार 1987 में प्रभाव में आया था। इनमें से कौन से जिले हरियाणा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आते हैं? तो इनमें से मेवात, महेंद्रगढ़ और पलवल। मेवात भी, पलवल भी और महेंद्रगढ़ भी, तीनों के तीनों जिले आपके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर आते हैं, इसलिए डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण किस शहर में संपन्न हुआ? तो हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण संपन्न हुआ आपके पंचकुला शहर के अंदर। एक बार दोबारा दे लेते हैं, अस्तल बोहर पेंटिंग डैश शैली की बनी हुई है? तो अस्तल बोहर पेंटिंग बनी हुई स्टूडेंट्स आपकी राजपूत शैली के अंदर। हरियाणा की पहली महिला कुश्तीबाज जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जिताया था, तब वो आपके गीता फोगाट जी। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला प्रथम बार किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला प्रथम बार 1987 में प्रभावित हुआ। इनमें से कौन से जिले हरियाणा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आते हैं? तो वो आपके ये सभी यानी कि मेवात, पलवल और महेंद्रगढ़। हरियाणा साहित्य संगम का पहला संस्करण किस शहर में संपन्न हुआ? तो वो हुआ आपका पंचकुला के अंदर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन किया गया? तो कैथल के फरल गांव में फल्गु मेले का आयोजन किया गया। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान का विलय पूर्ण करनाल उड्डयन क्लब किसान, हिसार उड्डयन क्लब और पिंजौर उड्डयन क्लब के साथ एक साथ ही किया गया था, तो उस डेट का नाम था 1 अप्रैल 1999। इस जिले को श्रीकंठ जनपद कहा जाता है? तो श्रीकंठ जनपद के नाम से आपका कुरुक्षेत्र जिला। हरियाणा राज्य में कितने नवोदय विद्यालय मौजूद थे? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपके 20। हरियाणा राज्य में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 20 नवोदय विद्यालय मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी जो बाद में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे, उनका नाम पूछा हुआ है। तो स्वतंत्रता सेनानी जो बाद में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बने वो है चौधरी देवीलाल। अंग्रेज़ों ने तीसरा मैसूर युद्ध किसके साथ लड़ा? तो अंग्रेज़ों ने तीसरा मैसूर युद्ध लड़ा टीपू सुल्तान के साथ। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। किसके? लोकसभा के पहले अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर। भूमि सुधार के विषय में संविधान की 7वीं अनुसूची किस सूची से संबंधित है? तो भूमि सुधार 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है स्टूडेंट्स। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में परसी लड़ाई लड़ी गई, तो कहाँ लड़ी गई? वो लड़ी गई पानीपत के अंदर। तो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में जो लड़ाई लड़ी गई वो पानीपत की प्रथम लड़ाई के नाम से फेमस थी और पानीपत के अंदर ही लड़ी गई थी स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा देखते हैं क्वेश्चनों को। स्वतंत्रता सेनानी जो बाद में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं वो है चौधरी देवीलाल। अंग्रेजों ने तीसरा मैसूर युद्ध किसके साथ लड़ा? तो अंग्रेजों ने तीसरा मैसूर का युद्ध लड़ा टीपू सुल्तान के साथ। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर। भूमि सुधार के विषय में 7वीं अनुसूची जो है वो राज्य सूची का विषय है। बाबर इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में लड़ाई लड़ी पानीपत की। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन सा था? तो पंजाब और हरियाणा का प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे न्यायाधीश रामलाल। प्रथम न्यायाधीश रामलाल जी। सुप्रसिद्ध मनसा देवी का मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? तो सुप्रसिद्ध मनसा देवी का मंदिर हरियाणा के पंचकुला के अंदर है। किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब राज्य में
विलय किया गया तो वो किया गया 1858 के अंदर स्टूडेंट्स। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म किस जिले में हुआ था? तो श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म हुआ था अम्बाला जिले के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर। और इससे पहले हमने प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, तो स्टूडेंट्स वो भी देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स हमें 2018, 19, 20 में जितने भी एसएससी द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनकी वीडियोज़ भी हमने प्लेलिस्ट के अंदर डाली हुई है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।